नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर एटीएस यूपी द्वारा गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा के नित्य में राज खुल गया है। छांगुर बाबा के एक गैंग ने औरैया की लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर एक युवक से निकाह कराया था। 3 महीने कैद में रहने के बाद लड़की किसी तरह औरैया वापस आई थी। लड़की ने मीडिया को छांगुर की काली करतूतों को बयां किया है। दरअसल औरैया के बाबरपुर कस्बे की रहने वाली लड़की के पिता शराब के आदी थे, तो एक लड़का रुद्र शर्मा उर्फ मेराज ने शराब छुड़ाने के बहाने पीड़िता के परिवार को छांगुर बाबा से मिलाने लखनऊ ले गया, जहां छांगुर ने उसे ताबीज दी और दुआ पड़ी थी। इसके बाद वह वापस आ गई। 2019 में मेरी मम्मी कानपुर जा रही थी, तभी उन्हें एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके पास रुद्र शर्मा नाम का आधार कार्ड भी था और एक ही कास्ट होने की वजह से वो मेरे घर भी आता जाता रहा 5 साल तक। 2019 में हम बाबा से भी मिलने गए थे लखनऊ में। जब बाबा आए थे, बाबा ने मुझे एक ताबीज़ भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फ़तेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया। 3 महीने तक उसकी अम्मी हमें नमाज़ सिखाती थी और अरबी सिखाती थी। उसके बाद 3 महीने बाद हम जब अपने घर पे भाग के आए, हमने पापा को बताया सब कुछ। उसके बाद मेराज भी मेरे पीछे दूसरे दिन आ गया। मेरे पापा को उसने मेरे वीडियो दिखाए। मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और जब उसने डिलीट नहीं किए तो मेरे पापा को गुस्सा आ गई। उन्होंने लोहे का रॉड उसके सर पे मार दिया और बेसमेंट में गिर के वो मर गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। जब हम अपने FIR लिखाने गए थाने में, तो यहाँ पे मेरी FIR नहीं लिखी गई। तब हम लखनऊ गए STF में, मेरा बयान दर्ज किया गया और ATS में मेरी FIR लिखी गई और लखनऊ कोर्ट में 4 महीने पहले मेरा बयान भी हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए। जब आप फतेहपुर मस्जिद में गई थी तो वहाँ क्या-क्या हुआ था? वहाँ पे बस वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा थे, एक मौलाना थे। वो मौलाना कह रहे थे जो हम बोलते जाएं वो तुम बोलते जाना, वही हम रिपीट करते चले गए। इस्लाम कबूल कराया गया। हाँ। कितने दिन तक? उसके बाद क्या इस्लाम कबूल कराने के बाद क्या निकाह? हाँ, निकाह किया था, मेराज के साथ कराया था। उसके बाद फिर कहाँ रही? उसके घर पे बिंकी में कितने महीने? 3 महीने तक। इस दौरान किसी तरीके की आपने छांगुर से संबंधित कोई बात की? बस वो लोग भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका एक भाई है अंजला, वो भी कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। परिवार के लोग बहुत उनकी बात करते थे। आपको कुछ ऐसा खाने के लिए दबाव डालते थे जिसमें आप गोश्त खाने के लिए कहते थे। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता था, वो खाने के लिए कहते थे, लेकिन हम खाते नहीं थे और कहते थे नहीं खा रही हो तो इसको काट के बनाओ। कुछ लड़कियाँ उनके टारगेट पे हैं क्या? बहुत सारी लड़कियां उनके टारगेट में, कम से कम 20-25 लड़कियां। एक लड़की है नैना, कानपुर की है, वो उनके घर भी आती जाती है। उसका उन लोगों ने पूरी तरीके ब्रेन वॉश कर दिया है, वो उन्हीं लोगों की बात भी सुनती है। छांगुर बाबा से कभी कोई संपर्क आपका इसके अलावा हुआ कि वही न, लोग संपर्क करते थे? वही लोग संपर्क करते थे, रोज़ बात करते रहते थे वीडियो कॉल पर। बस वो इसी छांगुर पीर के गैंग के ही लोग हैं वो लोग भी। इसी तरीके की फंडिंग की बात बाहर से भी रुपया आता था, कुछ है जानकारी? नहीं, इसके बारे में नहीं पता हमें। कोई संबंध थे बाहर के देशों से? अब
पाकिस्तान में बस उसके बड़े पापा रहते थे, उनसे वो बात करते रहते थे, कहते थे इसको अब वहीं भेज देंगे पाकिस्तान में जमात के लिए। फिर क्या हुआ जब आप वहाँ से निकली? फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे निकल पाए? 3 महीने बाद हम मौका पा के उसके घर से भाग के आ गए थे यहाँ पे। किसी तरीके से शारीरिक श्रम मारपीट या जब हम नमाज नहीं पढ़ते थे तब उसकी अम्मी मारती थी हमें, अरबी सीखते नहीं थे जब पढ़ नहीं पाते थे तब, और गन भी दिखाते थे, गन भी थी उनके घर पे। और कुछ लोग आते जाते होंगे सुनने को? नहीं, और कोई तो नहीं आता था उनके घर को। मस्जिद जाती थी? मस्जिद एक ही बार गए थे। क्या किसी प्रकार की धमकी देते थे, मेरी मम्मी को मारने की धमकी देते थे, कहते थे कि तुम्हारी मम्मी को मार देंगे अगर कुछ भी कोशिश की भागने की या फिर कुछ किसी को बताने की, और तुम्हारे पापा पे झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे, वैसे भी वो शराब पीते हैं। हाँ, ATS मेरे घर पे आई थी एक बार, कई महीने हो गए, तब आई थी बयान देने, उसके बाद नहीं आई। हाई कोर्ट में बयान हुआ था तब ATS वाले गए थे मेरे साथ। आपको इस्लाम कबूल कराया गया था क्या? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में, वहाँ पे मौलाना भी थे। अच्छा, और आपके अलावा और कोई करती है? और कोई तो नहीं, उस टाइम नहीं। किसके लड़के से शादी, रियाज के लड़के से, किसके लड़के से शादी कराई? रियाज नाम है उसके पापा इससे निकाह कराया गया? और मेराज नाम है उसका, जिससे निकाह कराया था, मेराज अंसारी। राज अंसारी। और आपको नाम बदल के उसने बताया था? हाँ, कई साल से आ रहा वो मेरे घर पे, 4-5 साल से। मंदिर भी जाता था हम लोगों के साथ। कलावा पहनता था? कलावा नहीं पहनता था, मंदिर जाता था बस, कई बार गया। तो उसकी बहन भी आती थी। इसकी जानकारी कब आपको लगी कि वो शर्माना होके मुस्लिम है? जब वो फतेहपुर लेके गया मस्जिद में तभी उसका नाम पता चला। आपने विरोध नहीं किया था तब कि मस्जिद में? किया था, उसने धमकी दी थी, कहा था कि तुम्हारी मम्मी को मरवा देंगे और तुम्हारे पापा को फंसा देंगे, वैसे भी तुम्हारे पापा शराब पीते हैं। पहले क्या शराब छुड़वाने के लिए ये सब किया गया? हाँ, मम्मी सबसे पहले मिली थी? हाँ, मम्मी मिली थी उससे कानपुर में, मम्मी माँ के जा रही थी, तब उनका झगड़ा हो गया था पापा से, तभी वो मिला था। उसने कहा था कि छांगुर पीर बाबा हैं, बहुत अच्छे, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। ये भी कुछ कहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जब आपने कहा ये मेरे साथ गलत हुआ तो ऐसा बोला था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं, जब हम औरैया कोर्ट में जाते हैं पेशी में, अभी भी वो लोग धमकी देते हैं हम लोगों को। हम लोग अकेले जाते हैं, हम और मेरा भाई, और कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, ना ही पुलिस कुछ कर पाएगी मेरा, ना ही वो मुझे कुछ कर पाएगी। क्यों? पता नहीं।